विद्यार्थी ने और परीक्षा देते देते 1 नंबर से फेल हो जाए, उस विद्यार्थी से पूछना कितनी वेदना होगी। और कोई नेता चुनाव पर खड़ा हुआ था और ज्ञानी 1 वोट से हार गया। एक कोई नेता चुनाव पर खड़ा हुआ है और बोला 99% उसको वोट प्राप्त हुए हैं, मात्र 1 वोट की जरूरत थी। उसमें उसका पद गिर गया। 1 वोट के पीछे यानी ये मत सोचो कि नेता बनना सरल है। तो चुनाव का काल है, आपने देखा बेचारे मुंह बांधे घूम रहे थे, लू चल रही है, लू चल रही है, देखा था भाई, लू चल रही है, बेचारे गांव गांव घूम रहे हैं, हाथ जोड़ जोड़ फिर रहे हैं। जिन घरों में कभी जाना ही नहीं चाहिए था वो, उन घरों में भी हाथ जोड़ रहे हैं। तब लगता कि ओ, एक राष्ट्र का नेता बनने के लिए तुम हर घर में हाथ जोड़ सकते हो, तो 3 लोग का नेता बनने के लिए मेरे मित्र प्राणी मां से हाथ जोड़ना पड़ेगा, प्राणी मां से हाथ जोड़ना पड़ेगा। खम्बामी, इसमें कहां लिखा कि जैनियों से क्षमा मांगना, एक कहां लिखा कि क्षत्रियों से क्षमा मांगना, कहां लिखा कि मित्र इसमें ब्राह्मणों से क्षमा मांगना, कहां इसमें लिखा कि व्यक्ति विशेष संप्रदाय विशेष क्षमा मांगना। इसमें तो यूं लिखा है खम्बामी सबो जीवाना, जगत के सारे जीवों के प्रति क्षमा आना चाहिए। और यदि क्षमा आना चाहिए तो फिर निर्णय करो, जिनसे क्षमा मांगी जा सकती है उनसे आप मुझसे क्षमा मांग रहे हो। मेरे मित्र, उन जीवों से मिलो जो तुम्हारा पेट भर रहे हैं। गाय भैंस का दूध पी रहे हो आप, फल खा रहे हो आप, जमीन पर चल रहे हैं आप, पानी पी रहे हैं आप। एकमात्र विश्व में इस क्षमा को मांगने वाला एक ही पुरुष है, उसका नाम है दिगंबर मुनि। दिगंबर मुनि तो 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय संपूर्ण जीवों से क्षमा मांग रहा है। मांगना ही नहीं, अकसाय भाव को प्राप्त, अकसाय भाव को प्राप्त। लौकिक पदों में कितनी ऊंचाइयां पा सके हो विश्व सागर की, इसमें तुम्हारी कोई गिनती नहीं होगी। परमार्थ में तुम कितने विशुद्ध हो चुके हो, यही गणना। मुझे कितने लोग जानते हैं, कह देना विशुद्ध सागर से, इससे तुम्हारी पहचान नहीं। मुझे कितने लोग जानते हैं, कितने मुझे मानते हैं, इससे मेरी महिमा नहीं है। मैं अपने को कितना जानता हूं, इससे मेरी महिमा है। क्योंकि आज जो गाथा सूत्र है 11वीं गुणस्थान की व्याख्या कर रहे हैं, 11वीं गुणस्थान में विराजे महामुनि की व्याख्या कर रहे हैं मित्र। संजय, ज्ञानी समझ, सारे विकल्प एक किनारे, सारी सिद्धियां एक किनारे, सारी प्रसिद्धियां एक किनारे, एक श्वास प्रमाण काल की विशुद्धि का आनंद है, उसका प्रलाप बहुत बदलता है। और भाग्य आप सब त्यागियों का, विश्वास मानो, जितने यहाँ त्यागी वृत्ति बैठे हुए हैं, एक बड़े बड़े पूर्व के पुण्यात्मा जीव है। घोर पुण्य किया होगा, घोर पुण्य किया होगा आप सबने कि आपको अवसर प्राप्त हुआ है, अवसर प्राप्त हुआ है। बोला उन लोगों से मिलो
जब तुम मुनिराज के अपने गुरु के पास खड़े होते हो तब लोग तुमसे कहते भैया जरा गेट खुला दो ना, मुझे दर्शन करना है। तब तुमको कैसा लगता है? भगवान चंद्रप्रभु स्वामी के दर्शन करने गया सुब्र सागर में सोनागिरी 1985 में। भगवान चंद्रप्रभु स्वामी के दर्शन गया 1985 में। तो 1985 में चंद्रप्रभु स्वामी के दर्शन करने गया तो मालूम आपको क्या यथार्थ बात बताऊं, बहुत बड़ा फाल्गुन का मेला था, उसमें दर्शन करने पहुंचा। कैसे कैसे चंद्रप्रभु स्वामी के गेट तक पहुंच पाया भीड़ में। फिर जो वहां व्यक्ति खड़ा हुआ था गेट पर, वो छत्र देता था, छत्र टांगो। तो मालूम रशीद कटा करके एक छत्र लिया, मैं विद्यार्थी था, छत्र लिया। तब जिसने पैसा लिया, छत्र दिया, मैं उसका एहसान मान रहा था, किसने कितना बड़ा मेरा काम कर दिया कि भगवान के इसने मुझे छत्र दे दिया। तो मैं छत्र लगाने पहुंचा तो मित्र वो भी मेरे हाथ से नहीं लगाने दिया किसी ने। वहां पर भी एक आदमी खड़ा हुआ था, बोले भाई मुझे दो। उसको छत्र मैंने दे दिया और उसने ऐसे उस पर टांग दिया। तो मैंने हाथ जोड़ लिए, बोले तू अब मैं क्या सोच रहा था कि कितना भाग्यवान जीव है कि जो भगवान के सामने रोज छत्र टांगता है। और अंदर गया, जब छत्र अवसर मिलेगा तो अंदर और गया तो आगे अभिषेक हो रहा था। जब अभिषेक हो रहा था ना तो पुजारी के हाथ में कलश था। अब मेरा मन क्या कह रहा था, ओह ये जीव ने कौन से भाव में इतना पुण्य किया होगा जो रोज भगवान चंद्रप्रभु स्वामी के अभिषेक करता है। अपन तो कभी सालों सालों में एक बार दर्शन करने आते हैं, और भाग्य इसका। लेकिन मेरी दृष्टि में वो भाग्य उसका, मैं देख रहा पुण्यात्मा जीव है। जैसा मेरा भाव उसके प्रति है वैसा भाव उसका भगवान के प्रति हुआ, तब तो पुण्यात्मा है। मात्र पैसे के लिए यदि काम कर रहा है तो वो मात्र व्यापारी। इतने पवित्र परिणाम मैंने देखे कि मैं सोच रहा था कि भाई ये कितना पुण्यात्मा जीव है। ऐसे महात्मा बोला जी आप 24 घंटे मुड़ियों के साथ रहते हो बेटा, बाहर का कोई श्रावक आता है तो यूं बोलता भैया जी एक गिलास मुझे दिला दो ना, एक गिलास दिला दो आप। उसमें देखो बोला उस जीव के परिणामों से मिलो आप कि आपके प्रति कितना सम्मान रख रहा है वो, किस बात पर। मंदिर की देरी भी पूछती जैसे ऐसे मुनियों के पास आने वाले लोग पूछते हैं। मंदिर की खुटिया खुटिया पीयूष, मंदिर की खुटिया खुटिया पर लोग नमस्कार करते हैं। ऐसे त्यागियों के बीच में रहने वाला हर व्यक्ति सम्मान का पात्र होता है। उस सम्मान की पात्रता पर श्रद्धा का ध्यान रखो, श्रद्धा का ध्यान रखो। जब इतनी पवित्र भावना से कोई सामने आया है, अब सोचिए हमारा कितना सौभाग्य है कि लोग हजारों किलोमीटर चल करके मात्र एक दृष्टि से, अनुराग वैभव तुम हजारों किलोमीटर चल के यहाँ पर आए हो बेटा, कितने किस काम के लिए? कोई वेतन लेने के लिए नहीं आए हो बेटा, दर्शन करने के लिए आए हो, श्रद्धा से आए हो। एक झलक मिल जाए मुझे प्रभु की, एक झलक मिल जाए मुझे प्रभु की, एक झलक मिल जाए मुझे प्रभु की। ओ क्या नहीं हूं? जब एक ग्रस्त मुनिराज की छवि को निहारने आता है, तुम्हारे बाह्य आचरण को देखने आता है, उसे अंतरंग आचरण का तो ज्ञान ही नहीं है। मित्र मुनिराज की बहिरंग मुद्रा का दर्शन करके श्रावक विशुद्धि बना करके अपने कर्मों को छाड़ छाड़ कर लेता है। ज्ञानियों धावते रुद्र मरम बारी, जैसे पानी रुधिर से लिप्त वस्त्र को धो देता है, ऐसे गृहस्थी में लगे कर्मों के लिए इन निरंतर मुनियों की भक्ति आपके पापों को धो देती है। जब श्रावकों के पवित्र परिणाम हो तब तुम्हारे कर्म धुल जाते हैं।
मुनिराज को भी दर्शन करना चाहिए। मुनिराज के, मुनिराज को भी दर्शन करना चाहिए। मुनिराज के, यदि मुनिराज के दर्शन नहीं कर सके, उनसे बड़ा भाग्यहीन को दूसरा हो नहीं सकता। जबकि दौलत राम ने स्पष्ट लिखा है, सकल वृद्धि बड़े भागी, ओहो मुनि सकल वृद्धि बड़े भागी। खैरिए पंडित दौलत राम जैसे विद्वान अपने धन को नहीं देख रहा, अपनी बुद्धि को नहीं देख रहा, तात्कालिक राजा महाराजाओं को नहीं देख रहा है, पर वो ज्ञानी क्या देख रहा है? उसको तो दिगंबर वीतरागी निर्गंत मुनिराज दिख रहे हैं। मुनि सकल वृत्ति बड़ी भागी, सकल वृत्ति मुनिराज बड़े भाग्यवान है। पर कैसे? मात्र कपड़े उतार के बैठ जाए बेनको, मात्र कपड़े उतार के मात्र बैठ जाए, ऐसा नहीं, आगे भी पढ़िए। सकल वृद्धि बड़ी भागी, भव भोगन तेरा, यानी जो भोगों से विरक्त है, ऐसे मुनि बड़े भागी है। जो भव भोगों से विरक्त है, वे योगेश्वर बड़े भागी है। तो कपड़े उतार के भी भोगों की इच्छा रखे, उनसे बड़ा अभागा जगत में कौन हो सकता है? यानी यदि भगवान शिव मंदिर स्वामी के श्री पादमूल में विदेश क्षेत्र में कोई चक्रवर्ती आज प्रश्न करे कि स्वामी भरत क्षेत्र के मुनिराज कैसे हैं, तो भगवान के केवल में झलकेगा विष्णु सागर जी। ये नन्हे नन्हे छोटे छोटे से मुनिराज आज भी भरत क्षेत्र विराजमान है। मित्र, तुम्हें लग रहा है कि मुझे कोई भी जानता, कोई भी जानता है? ये ज्ञानी जब वर्तमान में एक कमरे में बैठ करके ये यंत्र कैमरे दुनिया के रखे हुए हैं, ये तुमको पूरे देश में भेज सकते हैं, दिखा सकते तुम्हारा चेहरा। तो तीर्थंकर के केवल के कैमरे में हे मुनिराज तुम्हारा चेहरा झलक रहा है, तुम अवभाग्य मानो, तुम भगवान के कैमरे में मेरी मुनि प्रिया झलक रही है। पर मित्र ध्यान रखना, प्रभु के केवल्य के कैमरे में प्रणव यहां बैठे तुम दिख रहे हो, इतनी मत समझ लेना बेटा। यदि आप पुत्र भगवान के कैमरे में किन भावों को लिए बैठे हो, वो भी झलक रहा है। और किन भावों के लिए तुम यहाँ बैठे हो, ये तो झलक ही रहा है। इतनी नहीं, किन भावों का अगला भविष्य क्या होगा, वो भी झलक रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ तुम आके से गए हो, वो भी झलक रहा है। अब तुम कहां जाओगे, वो भी झलक रहा है। भित्ति चित्रवत प्रवचन सार्य में लिखा है, भगवान केवली के केवल्य में त्रैलोक्य की त्रैकाल पर्याय भित्ति चित्र के समान झलकती है। अज्ञानी मात्र परेशान है अज्ञानता के कारण। संसार में जितना दुख है, सारे निमित्तों को गौण कर दीजिए। संसार में जितना दुख है, सारे निमित्तों को गौण कर दीजिए। एकमात्र बात पकड़िए, उसका मूल बिंदु यदि कोई उसका ज्ञान है, विषय का ज्ञान नहीं है, इसलिए हम भ्रमित हैं। तद विषय का ज्ञान हो, भ्रम समाप्त हो जाए। यदि विश्व सागर पेन घूम गया है, ये रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? पेन घूम गया है, कहीं नहीं घुमा, स्थानांतरित हुआ है, परंतु क्यों रो रहे हैं? पेन घूमने का नहीं रो रहे हैं, अज्ञानता कारण। यदि इनको केवल ज्ञान होता तो क्यों रोते? उनको मालूम था उठाने वाला भी दिख रहा है और जहां रख रहा वो भी दिख रहा है, वो कहां रखा वो भी दिख रहा है, क्यों रोएगा? क्यों रोएगा? जगत में जितने भ्रम जितने भ्रम जितने भ्रम जितने भ्रम है, अनंग सागर सब अज्ञानता के कारण। भैया भैया आपके इष्ट का वियोग हो गया, अनंग सागर जी आपके इष्ट का वियोग हुआ, तो मित्र
अंदर में राग उमड़ा, दुख हुआ। क्यों हुआ? दुख के कारण दुख नहीं हुआ, उनको ज्ञान नहीं था इसलिए दुख हुआ है। केवली को कभी दुख नहीं हो, क्यों? उनको मालूम था इतनी आयु लेके आया है वो इतने दिन में चला जाएगा, तो क्यों रोएंगे? किसी व्यक्ति ने मेरा पेन उठाया, वो चुरा के ले जा रहा था, पर मैंने देख लिया। सुब्रत सागर जी, एक घटना आपको बता, आप सुनते रह जाओगे। आपका बिहार चल रहा था, और बिहार चलते चलते एक युवा एक ट्रक में बैठा हुआ था, और मालूम वो ट्रक में बैठा हुआ था, शाम के 8 बजे हुए थे, और उसमें जितनी मेवा मिष्ठान भरे हुए थे सब वो आराम से खा रहा था। अब सुबह लोग परेशान थे, ये सब सामान कहां गया, पर मैं खुश था। लोग कह रहे थे सामान कहां घूम गया, मैं इसलिए खुश था क्योंकि वो जहां से खा रहा था वो ट्रक ऐसा खड़ा हुआ था कि मेरे कमरे से वो दिख रहा था, वो अंदर से निकाल निकाल कर सब कुछ खा रहा है। मैंने कहा क्यों तुम परेशान हो? रो बे रहे थे, जिनने देखा नहीं था कौन खा गया। मैं इसलिए मुस्कुरा था कि मैंने उसको देख लिया था। मैंने सुबह कहा बेटा जब खाना ही है दिन में खा लिया तो रात्रि में क्यों खाता है? तो वो हंसने लग गया, बोले गुरुजी क्षमा करो। हमने कहा बेटा मैंने गुस्सा कभी किया भी नहीं हूं, कर भी नहीं रहा हूं, पर इतने कहना है जिनका द्रव्य होगा उनको कितना कष्ट होगा, तुम बोल के खा लेता तुमको कष्ट नहीं होता। मित्र इसी प्रकार से जब दूसरे के काजू किस्म चुरा के खाओगे तो मित्र उसको कितनी वेदना होगी। अपने मोक्ष मार्ग पर भी अपनी विशुद्धि को तुम चुराओगे, विशुद्धि को चुराओगे, विशुद्धि को चुराओगे, विशुद्धि का अपहरण करोगे, मित्र भविष्य कितना कष्टमय होगा। प्रथम गुरुस्थान से इतनी मेहनत करता जीव घर से निकल पाना ही कठिन है। अपने अपने मोक्ष मार्ग पर प्रथम दिन जब आप चलना प्रारंभ किया था उस दिन की याद करो। मुझे साधु बनना है, त्यागी बनना है, माता पिता को मनाने में कितनी मेहनत लगी, कैसे हम छोड़ के भागे थे, याद करो, याद करो। आप लोगों ने विमल पुराण का स्वाध्याय किया क्या? कोई बात नहीं है मित्र, प्रत्येक साधु को अगंदन सर्प के समान जीना चाहिए। देश में जितने साधु किसी भी संप्रदाय के हों, अगंदन सांप के समान जीना चाहिए, अगंदन सर्प के समान जीना चाहिए। सुनाई पड़ रहा है क्या आप लोगों को? अगंदन सांप के समान जीना चाहिए। 2 प्रकार के सांप होते हैं, एक सांप का नाम था गंदन सांप, एक का नाम था अगंदन सांप। अगंदन सर्प के समान जीना चाहिए, अगंदन सांप के समान। अगंदन जो सांप होता है वो गंदन सांप जो होता है, यदि ये सर्प जो डस ले तो मंत्रवादी मंत्र से आमंत्रित करता है, तो गंदन सांप जब वापस आ जाता है तो उसने जब डसा है तो मंत्रवादी के मंत्र के माध्यम से वो अपने मुख से वहां लग करके जहर चूस लेता है और उस व्यक्ति की रक्षा हो जाती है जिसको सांप ने डसा था। परंतु अगंदन जो सर्प होता है उसको अपनी जाति पर, अपने कुल पर इतना अहम रहता है कि मंत्रवादी उसको बुलाता भी, उसको बुलाने के उपरांत वहां पर एक कढ़ाई रखी जाती है, वो कढ़ाई में तेल भरा जाता है, उस कढ़ाई में तेल को उबाल दिया जाता है और फिर उस सांप को बुलाते मंत्रवादी मंत्र के द्वारा ठीक समय पर सर्प आता है, वो आगे वहां पर रुक जाता है। मांत्रिक कहता है अहों सर्प को आप अपने प्राणों की रक्षा करो और इसके जहर को निकाल इसकी भी रक्षा करो। यदि आप
जहर चूस लेते हो तो फिर आप सुरक्षित वापस चले जाइए। यदि नहीं चूसते हो, इस कढ़ाई में प्रवेश कीजिए। और मंत्र का ऐसा नियोग रहता है, और सांप जो अगंदन सांप होता है वह फण पटक देता है और यूं कहता है अपने मूक भाषा में, मैं प्राण त्याग सकता हूं, और जो जहर में निकाल चुका हूं उसे अपने मुख से नहीं चूसूंगा। अगंदन सांप जो होता है मित्र, मित्र वो जाकर के उबलते तेल की कढ़ाई में प्रवेश कर जाता है, अपने आप को नष्ट कर देता है, लेकिन अपने मुख से उगले हुए जहर को उन्हें नहीं चूसता है। ऐसे सच्चा भावलिंगी वीतरागी साधक होता है। मित्र अपने प्राण त्याग देता है, लेकिन जिन द्रव्यों को, जिन विषयों को छोड़ चुका है उन विषय के साथ उन्हें नहीं चूसता। अगंदन सांप जैसा जीवन जीना चाहिए। जिन्हें तुम छोड़ चुके हो उन्हें मत देखिए बेटा, मत देखिए, मत देखिए। चतुर्थ गोस्वामी की प्राप्ति कितना कठिन है, कितनी कठिन है। कभी कभी उन लोगों से मिलना चाहिए आपको जिनके यहाँ महल अट्टालिकाएं थी। बेटा आज समझ, अट्टालिकाएं थी बेटा, अट्टालिकाएं, अट्टालिकाएं, समझती हो? महल, अट्टालियां, झरोखों में बैठ करके मौसम का आनंद लुटते थे। झरोखों में बैठ करके गलियों में जाने वाले लोगों को झांकते थे। मित्र, मित्र, सबके दिन एक से नहीं। बोला जिस महल पर व्यक्ति बैठ करके भिखारियों को आते दिखता, सभी ब्रह्मचारी ध्यान दो और देश के सारे श्रावक ध्यान दो। जिन महलों के झरोकों में बैठ करके रोड पर आते भिखारियों को झांकते करके देखते थे, बेटा वे ही लोग उसी महल के नीचे भीख मांगते थे। जब जो सवेली से निकलते होंगे भीख मांगते हुए, तब बेटा सोचो वो कितनी पीड़ा होती। पीयूष, जितने देश में मुनिराज है ये अपने मुनि धर्म का आनंद लूटे। कदाचित किसी व्यक्ति का मुनि पद छूट गया हो, उस व्यक्ति को भी हीनता से मत देखें। ये कहने की ताकत अज्ञानियों के पास नहीं है। ये कहने की ताकत उन्हीं के पास है जिनके पास मार्धव और आर्जव धर्म है और वस्तु स्वभाव का ज्ञान है। मैं फिर से कह रहा हूं, रविन्द्रनाथ ज्ञानी कोई व्यक्ति त्यागी था, तो त्याग मार्ग से चित हो गया, आपके सामने से गुजरे, उसे हंस के मत देखना, उसको दया से ही मत देखना, वस्तु स्वभाव से देखना। पीयूष क्या देख रहे हो? अट्टालिकाओं महलों में रहने वाला पुरुष अपने भवन के नीचे जो भीख मांगते मिलता है, उसकी पीड़ा को आप जान सकते हैं क्या? रायपुर में एक सेठ जी है, उनके यहाँ जो काम करने आता था वो व्यक्ति समाज का अध्यक्ष, और जिनके यहाँ काम करते थे या सामान्य, ऐसे व्यक्ति की भाषा सुनो तो आपको आश्चर्य लगेगा। महाराज, महाराज, ये हमारा ही तो नौकर है, अब तुम कहते रहो नौकर, लेकिन नौकर नहीं है, सेठ है।
ध्रुव के खंडेलवाल भवन में एक कमरा है। जब जब बुंदेलखंड का कोई श्रावक गया उस कमरे में ठहरा। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी हम धर्मशाला में दान देते हैं, क्यों? बोले एक कमरा हमारे जीवन का प्रारंभ है। जब मैं बुंदेलखंड छोड़ के आया था इस खंडेलवा भवन के इस कमरे में ही ठहरा था। बोले जब जब मैं इस भवन में आता हूं इस कमरे को देख करके मुझे अपनी औकात का ज्ञान मिलता है। हे मित्र, अट्टालिकाओं में रहने वाला जो उसके नीचे भीख मांगने आता है तो उसके दुख को वही जान सकता है। अनुराग ऐसे बेटा जिसने मुनि पद का पालन किया हो, त्यागी पद पर रहा हो, वो बेचारा सामान्य जीवन जीना प्रारंभ कर दे तो जब जब मुनियों के सामने वो गुजरेगा उसकी पीड़ा को वही जानता तुम्हें क्या माना। यदि भक्त है तो मृत है। एक बार ऊपर पहुंच करके जो गिरे, एक बार ऊपर पहुंच जो गिरे, जगती पर पद से बड़ा कोई कष्ट नहीं होता। जगती पर पद से बड़ा कोई कष्ट नहीं होता है। इसलिए जितने धर्मात्मा जीव है 133 नंबर की गाथा पढ़ना चाहिए। यह उपसुंत कसायो लाहिब अडंतु प्रोवी परिवायम नमो देवी विश्यगम देवी कसाय शेषम। उपशम 32 देखो, उपसम उड़ीतम गुणत महांतम जिण चारस रसम पीपड़ सेवंती कसाम पीपड़ से सराग थे। उपसम उपनीतम, उपसम भाव को प्राप्त करके महाउड़राज फिर भी कसाय जयेश्वर के समान। इससे बड़ा शब्द क्या हो सकता है? देखना मित्र सागर जी, मित्र मित्र कह रहा हूं मुराज, जिन राज के लघु नंदन, मुराज जिन राज के लघु नंदन। मालूम, जब भी किसी अच्छे आदमी की प्रशंसा करो तो विशिष्ट गुणों से करिए। वे गिरना भी चाहते होंगे ना, उनको सोच आया है क्या ज्ञानी अनिल भाई, जब प्रगान करने खड़े होते हो चक्रवर्ती भरत जैसे लगते हो, तो उस जीव को लगे कि ओ आज मैं उस भेष में हूं। जब भोजन का समय आता तो चक्रवर्ती भरत सारी राज्य विभव को छोड़ करके पुत्री वो अधो वस्त्र धारण करके अपने द्वार पर राकेश कलश ले खड़ा होता था। उसमें भूल चुकता था मैं चक्रवर्ती हूं, कुछ नहीं। उसे मालूम था चक्रवर्ती पद से चक्रवर्ती नहीं बना हूं, नृगंतों के चरणों में सिर टेकने से ही चक्रवर्ती बना। गान के प्रभाव से व्यक्ति धन्य हो जाता है। वैभव, बेटा गांव में 1000 काम तुम्हारे पड़े हो, नगर में साधु आ जाए सब काम छोड़ देने पर उनकी अगवानी कर, कुछ भी ना घर में बचे ना, आधी रोटी खा लेना और कुएं का शुद्ध पानी ला करके मुराद को शुद्ध पानी पिला देना। बेटा विश्वास रखना, आपने शुद्ध प्राशुक पानी पिलाया है, उसके बदले में तुम्हारी कई संपत्ति वापस उसको आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। दो दृष्टियां, अनिल न प्रसूता गाय, न प्रसूता गाय भाग रही है, पकड़ने में नहीं आ रही है। आप पीछे दौड़ोगे ना कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे मित्र। ऐसा करो उसको बछड़े को गोदी में ले,
न प्रसूता गाय को आप पकड़ नहीं पाएंगे मित्र, लेकिन उसके बछड़े को गोदी में ले लो और आप अपने घर की ओर चले आओ। विश्वास रखना, जो गाय तुम पकड़ने जा रहे थे उसे पकड़ना नहीं पड़ेगा, वो गाय अपने आप तुम्हारे पीछे पीछे चली जाएगी। ओ, चार थन जिसके लबालब भरे हुए हैं, ऐसी गाय तुम्हारे घर की दही के अंदर प्रवेश कर जाएगी। उसके बछड़े को लेके आ जाओ। ऐसे ज्ञानियों जो संपत्ति के बछड़े, तो पुण्य के बछड़े, अनंत मुद्रा से युक्त जिन देव के लघुनंदन है, ऐसे मुनिराज को अपने घर की ओर ले जाओ। ये सब गाय कामधेनु अपने आप हमारे घर में प्रवेश कर, अपने आप प्रवेश कर जाए। आपने देखा, मैंने बहुत अच्छे से देखा है। बछड़े को ले जाओ, ऐसे गाय घर में अपने आप आ जाए। ग्वाला अपने हाथ में बछड़े को ले जाता है, गाय पीछे पीछे आती है। बछड़े को ले जाओ, ग्वाल अपने आप गाय आ जाती है। इन बछड़ों को अपने घर ले जाओ प्रधान करके, ये पुण्य की संपत्ति अपने आप चली जाए, गाय अपने आप चली जाए। बछड़े को ले जाओ। देखो भैया क्या नन्हे नन्हे बछड़े बैठे यहाँ पर, इन बछड़ों को ले जाओ अपने घर पर। गाय यहाँ आती। जिन जिनके घर की संपत्ति विलीन हो चुकी हो, वे अच्छे समझे कि निर्गंत बछड़ों को अपने घर ले जाओ, कामधेनु अपने आप आ जाए। काम दुही, काम दाहिनी, काम दुही, काम दाहिनी कौन? मित्र जिनेन्द्र देव के चरणों की जो भक्ति है ना, तो जिनेन्द्र देव चरण है, वे जिनेन्द्र देव के चरण है मेरे मित्र। जिनेन्द्र देव मुरजाद भी जिनदेव के ही लघुनंदन है। इनके चरणों की भक्ति काम दुही, काम दाहिनी, काम धेनु गाय के समान इच्छित फल को देने वाली है और काम का दहन करने वाली है, कसायों को नष्ट करने वाली है, तो काम धेनु गाय के समान इच्छित फल देने वाली है। इसलिए ज्ञानी हिमांशु, बेटा दुनिया के चरण छोड़ देना, अनंत के चरणों को पकड़ लेना। भैया भैया, आपकी विनय करने से श्रावक को इतना फल मिल सकता है, अपने विनय से आपको कितना फल मिले। मैं तो सोना की याद कि प्रभु के मस्तक पर छत्र लगाने वाला, कलश ढालने वाला अनिल, मैं सोनागिर की बात कर रहा हूँ। यथार्थ बोलूं मैं आपको, मैं एक दिन सोच रहा था, छत्तीसगढ़ में था, छत्तीसगढ़ में दुर्ग भिलाई में आचार्य विद्यानंद जी थे दिल्ली में। एक सज्जन ने कहा कि आचार्य महाराज ने आपको आशीष दिया है, समय समय पर समाचार आता रहे। तो मैं क्या सोच रहा था, ओ इस सदी के महान आचार्यों में आचार्य है, वे कितने पुण्यात्मा जीव होंगे, उनके चरणों की सेवा कर रहे होंगे, उनके पास होते होंगे। मैं यही सोच रहा था, सोचती रहा, मैं दर्शन कर ही नहीं पाया। पर मित्र आप अपने भावों को सराहो, आप 24 घंटे पास रहते थे। जब आप उनके पास रहने में इतना अपने आप को पुण्यात्मा समझते हो, मित्र आचार्य विद्यासागर महाराज जी पथरिया में थे, शिवपुर पथरिया, आचार्य विराग सागर जी का जन्म गांव। वहां पर आचार्य विराग सागर जी, आचार्य विद्यासागर जी, इन सबका मिलन हुआ। पंचकड़ था वहां पर, पंचकड़ आचार्य श्री के शिष्य में बैठे हुए थे वहां पर। एक ब्रह्मचारी था, वो आचार्य विद्यासागर महाराज प्रश्न पर प्रश्न, प्रश्न पर प्रश्न करता चला जाता। मैं छोटा सा क्षुल्लक था,
मैं अनिल भैया बैठा बैठा देख रहा था, क्या सोच रहा, अंदर की बात देखो, बाहर के लोग क्या सोच सकते हैं। बेटा प्रथम देख, आप भी घर छोड़ के यहाँ बैठे हो तो आपको लगता होगा ये भैया लोग कितने भाग्यवान है, ये मुंडे कितने भाग्यवान है। मित्र याद करो शुभ्र सागर, ओ 12 सिवनी के नदी के पास की याद करो। एक मध्य प्रदेश में 12 सिवनी है, बालाघाट जिले में। तो वहां पर हम लोग जा रहे थे, शाम का समय था, एक नदी के किनारे शुद्धि के लिए जा रहे थे। वहां पर साइकिल पर शाम, साथ में हमारे पुलिस थी, होली का समय था। अनिल भैया पुलिस आगे आगे चल रही थी, एक युवा नदी पार करके, सूखी नदी पड़ी थी, नदी को पार करके साइकिल से उतरा और दूर से कहता है क्यों हम इनके चरण छुए। उसके मुख से क्या निकला, ओ इनका मैं रोज सत्संग करता हूं, ये मुझे आज मिल गए। और पुलिस वाला कहता दूर भाग दूर भाग। वो कहता भाई साहब एक मिनट रुको, इनको मैं बरसों से देख रहा हूं। बोले कहां देखता, बोले टीवी पर। बोले क्यों, चरण छू लो। तब मुझे लगा विशुद्ध सागर थे, एक युवा अजय है, बेचारा तुमको बरसों से निहार रहा है, आज तरस रहा है, चरण छू लो। आप अपने बारे में सोचो, जब तुम्हारे चरण छूने अपने आप को भाग्य मान रहा है, तुम महावीर के आचरण को पालती हो, तुमको कितना वो भाग्य अपने आप को समझना चाहिए। जो भैया जी आचार्य विद्यासागर के मोह लग गए, मैं छोटा सा छुल्लक बैठा बैठा क्या सोच रहा था, मेरी उस दिन की सोच नहीं आ। भैया जी कैसे हैं, भगवान जैसे गुरु को पाकर के ये भाई इसको शर्म नहीं आती, आचार्य महाराज से ऐसे प्रश्न कर रहा है। हम लोग तो जन्म से सोचते बार दर्शन कर लूं, ऐसे प्रणाम कर रहा था कि भाई कीमत ही नहीं समझता है। सत्य है, सत्य है, सत्य है। मलियागे की भिलनिया चंदन की लकड़ी को जला के तापती। मलियागिर की भिलनिया याद करो मित्र विष्णु सागर जी, कनकगिरी, कनकगिरी कर्नाटक में हम लोग थे, वहां बहुत चंदन के वृक्ष थे। तो एक किसान वहां ताप रहा था, तो भट्टारक जी बोले महाराज जी चंदन है चंदन। हमने देखो पहले मैंने पढ़ा था कभी स्कूल में, मलियागिर की भिलनिया बहुपरिचय में अवज्ञा होती है, कि चंदन की लकड़ी को भी जलाती है रोटी बनाने के लिए, वो मैं सामने देख रहा हूं। इसलिए जगत में मित्र अपनी कीमत रखना चाहते हो तो दुनिया से अपरिचित रहना सीखो। बहुपरिचय में अवज्ञा होती है, यानी आपके शिष्य शिष्या भी हों, उनसे भी इतनी दूरी बना के रखना कि वे ऐसा माने कि 1000 किलोमीटर दूर है। बहुपरिचय में अवज्ञा होती है, बहुपरिचय में अवज्ञा होती है। अपरिचित जीवन जियो, अपरिचित जीवन जियो। परिचय करना चाहती हो अपने स्थान से करो। किससे, अपनी गुलिस्तान से करो। यदि 2 प्रतिमा ली हैं तो मित्र अब तुम किसी दूसरे से मत मिलो। दूसरी प्रतिमा पालने वाले जीव के परिणाम कैसे होते हैं, तो गोमट सा जीव कांड से मिलो, वहां मिलकर पूरे 14 गुणस्थान पढ़ चुके हो। अब 14 गुणस्थान जो गोमट सा जीव कांड में लिखे हुए हैं, उन परिणामों की अपनी परीक्षा करो। आपको मालूम स्वातम बेटा, गणित की पुस्तक के पीछे आपने कभी देखा क्या होता है, बोला ओहो, गणित की पुस्तक के पीछे उत्तर माला लिखी रहती है। अपना सवाल हल करने के उपरांत पीछे देखता छात्र कि मेरा सवाल सही है कि नहीं। ऐसे जितने त्यागी बन चुके हैं, पहली प्रतिमा से लेकर के मुनि महाराज तक, वे अपनी उत्तर माला निहारे कि मेरा गुलिस्तान का सवाल सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है।
अन्यथा मित्र तुम कितनी कापी भर देना, लेकिन अध्यापक के हाथ में जब जाएगी तो पूरी कापी पे तो घोर घोर सोनी। ऐसे ही आप कितनी जीवन पूर्ण कर लो, लेकिन जब समाधि का काल आएगा तो मित्र कुमरण के घोर घोर के सुमरण नहीं हो सकता है यदि साधना पवित्र। तो क्या लिख रहे हैं, दो बातें सुनो। ओशम पुनितम महामुनि गुण महिता चित्रित जिन चार सरसम की। ये शब्द बहुत गहरा है, ये शब्द ही जग जोड़ रहा है। मैं 3 दिन से इस गाथा को पढ़ रहा हूं भैया, और इस शब्द के पास पहुंचता हूं तो तड़पन होती हो। महाराज सदभाव जी सुनो बेटा क्या लिख रहा है ये मत देखो कि शाश्वत कैसे हैं कि योग्य कैसे हैं, ये देखो मेरा उपयोग कैसा है। दुनिया के कोई साधु मेरा योग उपयोग नहीं है और मेरा योग भी नहीं है। क्यों? ओशम अपनी उपनीतम कसाय के उपशमन को प्राप्त करने वाला पुरुष भी, गुण महानतम महान गुणों को प्राप्त करके जिन चार सदृशम अपी। ये बहुत कठोर शब्द है, रुक जाइए आप सब। पीयूष जिन चार सदृशम अपी बेटा, यथाख्या चारित्र 11वें गुरु स्थान से प्रारंभ होता है, वो यथाख्या चारित्र 12वें गुरु स्थान में भी होता है, यथाख्या चारित्र 13वें गुरु स्थान में होता है, यथाख्या चारित्र 14वें गुरु स्थान होता है। अंतर इतना है, यहाँ यथाख्यात मात्र 13वें 14वें परम यथाख्यात संज्ञा है बराबर। लेकिन यथाख्यात शब्द को सुनते ही एक शब्द लिखा हुआ यहाँ पर, बड़ा गंभीर शब्द लिखा हुआ है आचार्य भगवंत ने, जिन चार सदृशम अपी। भैया विष्णु सागर जी भगवान जिनेन्द्र देव के चारित्र के समान चारित्र प्राप्त कर लिया। क्या ये 3 साहिब केशव तीर्थंकर भावी जैसे केशव और सर्वासार उनकी भूमि में तुमको केशव करने का अवसर मिलेगा। आप कल्पना करना, जब जब मुनिराज केशव करें तो तीर्थंकर महावीर को निहारे अपने पिता, और जब जब आहारचर्या को निकले तब भी निहारे कि चंदन वाला कैसे परिधान कर रही थी और महावीर कैसे चले जा रहे थे। इसका मतलब कोई चंदन वाला ढूंढने मत डर जाना, इसको भी देख ले। कलयुग है कलयुग, नहीं तो मालूम चला कि हमें पता ही नहीं था कि चंदन वाला पूरा पड़ती। मित्र चंदन वाला मत बोलना, ये तुम नियम लेके चल दो कि कोई चंदन वाला मिल जाए सिर मुड़ा हुए। मित्र वो महावीर की विधि थी, वो तुम्हारी विधि नहीं है। ज्ञानी भाई सुन रहा है कि नहीं? नहीं आज ही नियम लेके चल जाए हमारी मौसी मिल जाए, ऐसा नियम मत लेना बेटा। चंदन वाला भी महावीर की मौसी थी। उपसम कुंभीतम गुण महानता जिन चरचमपी। भगवान जिनेन्द्र देव के सदृश चारित्र को प्राप्त करने के बाद भी, अब सुनिए ध्यान से, मुनि को पड़वेती कसायमपी। हे मुनिजनो, हे मुनिराजो, हे धरती के देवता वीतरागी दिगंबर तपोधन, इस कलयुग में मां तुम ही देखते हो, तीर्थंकर तो दिखाई देते नहीं। केवली सब केवली है नहीं, देव तत्व तो आते नहीं है। ये सारे विश्व के चमत्कार मात्र वर्तमान में इन मुनियों के पास ही दिखाई देते हैं। आप मेरी आस्था के केंद्र हो, मेरी आस्था की आंखें न फूट पाए, आप ऐसा जीवन जीना। मुनि होकर के मुनि भक्त हूं, आप विश्वास मानिए।
मैं मुनि बाद में बना हूं, पहले मुनि भक्त हूं। मुनि भक्त न होता तो मुनि बना कैसे हूं? मुनि भक्त हूं। जैसे मुझे अपनी साधना पसंद है, वैसे देश के प्रत्येक मुनि की साधना पसंद है। कुछ नहीं चाहिए। अनिल, मैं इस पक्ष का नहीं हूं कि हमारे चेला चाटे, हमारी तस्वीरें लगाए, कि हमारी मूर्ति बनवाए, ये कुछ नहीं चाहिए मुझे। आप तो भगवान महावीर की छवि को धूमिल मत होने देना, क्योंकि तुम जहां से निकल जाओ महावीर की तस्वीर लोगों को दिखाई दे। इसलिए जो मुरजाज 24 घंटे सेठों को बुला बुला तुम्हारी तस्वीर छपाओ, तस्वीर लगाओ, तस्वीर लगाओ, इस समय बर्बाद कर रहे हैं, जब व्यर्थ की बातें कर रहे हैं। अरे तस्वीर लगवाने की जरूरत ही नहीं है। आप तो जहां से निकलोगे वहां महावीर की छवि दिखेगी, और जब उसको तुम महावीर की छवि दिखेगी वो अपने आप तुम्हारी तस्वीर लगाएगा, हृदय में छपाएगा। तुम दीवार में क्यों चिपकाना चाहते? दीवार में चिपकाने के चक्कर में एक की चिपका दो, दूसरी की फेंकते हो। आपको तो मुनि की अभिनय का पाप नियम से लगेगा। मित्र मित्र जिनमें राज है वे मात्र मुनिराज है, ये नियम नहीं होता है। जो मुनिराज होते हैं उनमें अनुराग होना चाहिए। महात्मा विश्व साय कल राष्ट्रपति सदन से वहीं बैठे बैठे उनके कोई पीए था, उसने फोन किया अनिल भाई को। वो क्या कहता है कि भैया मुझे महाराज के दर्शन करना। एक व्यक्ति राष्ट्रपति भवन में बैठ करके वो वैशाली में फोन कर अनिल भाई को, मुझे गुरुजी के दर्शन करा दो, और वहां से मालूम क्या बोल रहा था? गुरुजी मैं जल्दी वैशाली आके आपके दर्शन करना चाहता हूँ। ओह, उसे राष्ट्रपति भवन भी, यानी राष्ट्रपति भवन भी उसे नहीं भा रहा है। एक दिगंबर मुनि के चरणों की वंदना के प्रणाम हो रहे हैं। मेरे मित्र विश्वास रखना, आपको भवनों में चिपकने की जरूरत नहीं है, आप भावनाओं में चिपकिए। और जो भवनों में मत चिपकना चाहते हैं वो लोग भावना से उतर जाते हैं। अब मैंने आपको दोनों स्थान बता दिए हैं। अब जब आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं, पर धैर्य रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। मिलेगी समय पे ही। हे मित्र, यश भी समय पे मिलेगा, कीर्ति भी समय पे मिलेगी, और यानी रोटी का टुकड़ा भी समय पे मिलेगा। देख रखना, देख रखना। क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं महात्माओं? इस शब्द पर कभी तो ध्यान दे लो। यदि एक गरीब आदमी के पास, संजय भाई भोपाली मित्र, एक गरीब के पास 100 का नोट आ जाए, मालूम मालूम इतने अंदर घुस जाता, इतने अंदर घुस जाता, इतने अंदर घुस जाता है, उसे महल दिखना प्रारंभ हो जाता है। बोले अब तो 100 का नोट आ चुका है, अब मैं इससे बहुत ऊंचे जाऊंगा। ऐसे मित्र जैसे चतुर्थ स्थान मिले, बस आपको सिद्धालय का महल देखना चाहिए। फिर यहाँ तो मुरझाए से गिरे जिन संयम के समान, जिन चार के समान चार प्राप्त किया है हे मित्र। लेकिन 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 एक व्यक्ति मकान बना रहा था, वो 7 मंजिल तक बन गई। इस शब्द घटना में बता रहा हूं आपको, सब आंखों देखी बात कर रहा हूं। मंजिल पर मंजिल बन गई, और मंजिल बनने के बाद मित्र 7वीं मंजिल की छत की ढलाई करा रहा था, और नीचे की मंजिल खिसक गई, सातों के साते। ऐसे एक दूर की बात नहीं है, इसी के घर के, इसके नाना के घर की बात। वो गिर, छत टूट गई। भाग्य इतना तेज था, जो खड़े लोग थे दूर थे। अब विषय पकड़ी यहां पर, जब 7 मंजिल गिरेगी आदमी की, तो सोचो उसको कैसा लगेगा।
जो 11वीं मंजिल पर खड़ा हो, 11वीं मंजिल पर खड़ा हुआ हो, उपशांत वो 11वां गुरुस्थान है। और इस गुरुस्थान से पंडित जी, भाई राकेश, ये गिरा क्यों? क्योंकि नींव कमजोर थी, कहीं ना कहीं दरारें पड़ी हुई थी, भवन गिर गया। मित्र, कसाई की दरारें पड़ी थी, कसाई की दरारें पड़ी थी, नींव की गहराई नहीं थी, उपशांत था, उपशांत क्षीण नहीं था। प्रतिपदति कसाया, कसाय का अंश आते ही, हे मित्र, कसाय का अंत आते ही धड़ाम जमीन पर गिर गया। अरहंत देव जैसे चारित्र को प्राप्त करने वाला मुनि भी प्रथम स्थान में दिखाई दिया। 8वीं पर अट्टालिका में रहने वाला जमीन पर भीख मांग, किम पुनः से श्राव स्थानम, जब मुनि को गिरा देते कसाय, जब उपसम श्रेणी वाले मुनि को गिराने के लिए तैयार है, कसाय दाख्याचार से पतित करा देती है। हे मुनिराजो, श्रागी मुनियों को क्या कहे, उनको तो कब गिर जाओगे, इसलिए मित्र अपने संभाल के रखिए। न भगवान काम में आएंगे, न भक्त काम में आएंगे मेरे मित्र, न मालाएं काम में आएंगे, मोती काम में आएंगे। काम में मात्र आएगा तो मात वाले भावों की विशुद्धि ही आएगी, दूसरे काम में नहीं आएगा। आज में ये शरीर में श्वास है, तब तक मैं आपको बता रहा हूं मित्र, जब मैं शरीर से चला जाऊंगा आप सोचते ना कम से कम बताने वाला था, परंतु ऐसा भी काल आने वाला है कि बताने वाले भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि बताने वाले पैसे करेंगे तो बताएगा। जिस बात को बताना चाहिए था, भी बताने मालूम की कोई अधिकारी था, वो इस बात को कहता था कि रिश्वत नहीं खाना चाहिए, रिश्वत नहीं खाना चाहिए, वो गधिया पुत्र वो ही रिश्वत खाने लग गया। कब कहेगा रिश्वत नहीं खाना चाहिए? ऐसे दिन आचार्य, जो आचार्य समझाते बेटा चंदा मत करना, लो बेटा भीख मत मांगना, बेटा कहीं संस्था मत खोलना, और बेही खोलने में लग जाएंगे। अब जब क्या कह पाएंगे बेटा ऐसा मत करना, नहीं कह पाएंगे। जिनके मस्तक में तैयारी चल रही हो कि मैं और प्रभावी हो जाऊं, अपने संघ से बाहर जाके संघ का नायक बनूंगा, प्रमुख संस्था खोलूंगा, विश्वास रखना उनके मोक्ष मार्ग की संस्था उसे समाप्त हो जाएगी। किंचित भी सोच रहे होंगे ना, विश्वास रखना तुम्हारे जो आस्था में तपस्या की आस्था है, संस्था की आस्था नहीं है, मुनि संस्कारों की आस्था है। जितने मुनिगण संस्था खोल रहे हैं, बोले तुम जैसे लोग मुस्कुरा बोले खोल लो, उनसे कहना महाराज मुनि मुद्रा के संस्कारों की हम वंदना कर रहे हैं, हमारी संस्थाओं के राज्य में कोई वंदना नहीं करता। श्राद्ध स्थान मित्र, किसी ने अपने बालक का नाम रखवा लिया तो उसे तुम्हारा बालक नहीं हो जाएगा। किसी ने अनिल को समझा देना, भोला को जरा, ये अनिल के बेटा पोता हुआ, अनिल ने कहा भोला मेरा नाम रख देना मेरे बेटे का, इनने नाम रख दिया धर्मचंद, तो धर्मचंद तुम्हारा नहीं होगा, उन्हीं का बेटा है। भाई ऐसे उन आचार्य मुनियों से कहना, समाज ने तुमको बुलाया कि पंचरण करा दो, तो तुम पंचरण के लिए आओ, मंदिर तुम्हारा नहीं होगा, सारे देश के श्रापकों का मुनियों के लिए है। नहीं तो आज एक नया रूप चल गया है, जिनने पंचरण करा लिए और उनके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। मित्र पंचरण के लिए तुम आए थे, आपने भक्ति की, पंचरण किए, और भाग्य तुम्हारा, आपने भगवान बनाए हैं, लेकिन भगवान का ताला आपके लिए खुलेगा ऐसा नहीं है। देश के सारे निर्गमितों के लिए, सारे श्रावकों के लिए भक्ति का मंदिर है, ये व्यक्ति के लिए मंदिर नहीं है। आगम को समझिए, आगम पृष्ठ खोलो, राग छोड़ो। मित्र लिख लो अपनी डायरी पर, अनुराग आगम की पृष्ठ खोलो, आगम देखो, आगम पृष्ठ खोलो, राग दे छोड़ो। उपशांत कसायो लई अंत पड़े। जब जीव कसायों को उपशांत करना पुरुष भी अनंत विशुद्ध दशानंदहीनता को प्राप्त कर जाता है, तब 9 में 20
विषभ्यम स्थेवे कषाय जोगे सम्मी। हे मित्र, उपशांत कषाय लभतेन पुनरपि प्रस्तुतातम। जो जीव उपशांत कषाय अवस्था को प्राप्त कर लिया, 11वें गुरुस्थान पहुंच गया, विशुद्ध दशा की अनंत हीनता को प्राप्त हो जाता है। भैया भैया, इसको हंसी मजाक में समझो। 11वां गुरुस्थान छोटी वस्तु नहीं है। यदि 11वें गुरुस्थान जीव मरण करे, शुक्ल ध्यान को प्राप्त करके प्रतिकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान को प्राप्त कर ले, तो सर्वास दिन जाएगा नियम से। प्रतिकत्व शुक्ल ध्यान से सर्वास दी जाता जीव, और एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान से केवली बनता है जीव। सूक्ष्म क्रियापाती ध्यान से मित्र मित्र शेष कर्मों का क्षय कर लेता है, और विपरीत की नीति शुक्ल ध्यान से भगवान बनता है। शेष कर्म क्यों कहा? अघाती कर्म शेष कर्म क्षय कर लेता है। इससे सूक्ष्म शुक्ल ध्यान से सिद्धांतों को भी समझो। बिना सिद्धांतों के व्याख्यान करोगे उसमें कोई प्राण नहीं बचेंगे। विशुद्धि की हीनता प्राप्त करता है। अवशिष्ट थोड़ी सी कसा है कि परिणामों पर विश्वास किया जा सकता है, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ओ मित्र, इधर देखना जरा, सड़े कांटे पर विश्वास नहीं करना, उसको भी पैर खा देगा। सड़े कांटा भी लग जाए उसको निकाल देना, सबसे विश्वास नहीं करना। एक क्षण की अशुद्धि भी हमारे लिए संसार उड़ा देगी। विशुद्धि संकलेशता पर मित्र, विशुद्धि पर विश्वास रखना तो संसार का अंत करा देगी, और संकलेशता पर विश्वास रखना तो तुम्हारे लिए संसार भ्रमण करा देगी। इसलिए थोड़ी सी कसाय पर कैसे विश्वास किया जा सकता है, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कसाय से सम्मी स्तों के भी कसाय, स्तों कह रहे थोड़ी सी कसाय पर भी विश्वास नहीं करना। इस प्रकार से 132 133 इन दोनों बातों को बहुत अच्छे समझना चाहिए। आपको क्षमा कल पूरा हो गया, यानी पर्याय तो पुनः चर्चा करूंगा। लेकिन मित्र, भगवान के दर्शन करते रहना, निज के भगवान से मिलने का पुरुषार्थ। आत्मं स्वभावं परिभावहीनं, आत्महं स्वभावं परिभाव, आत्म का स्वभाव प्रभाव भिन्न स्वामी की